आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब कम होने लगा। क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज। जहाँ तीव्र इच्छा होगी वहाँ क्रोध भी परछाई की तरह आसपास मंडराता रहेगा। एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। रावण को ऐसा लगने लगा मैं ही केंद्र हूँ, हिरण्यकशिपु को ऐसा लगने लगा। गुस्सा जो है, क्रोध ये भी एक फीलिंग है ना, और हर इंसान को आता है। आपको आता है गुस्सा? बिल्कुल पहले से कम। हाँ। क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग अपनाने के बाद धीरे धीरे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सब कम होने लगा। तो क्रोध का कारण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसाम। सबसे पहले हम लोग ध्यान लगाते हैं कि मुझे वो वस्तु चाहिए, वो व्यक्ति चाहिए, वो परिस्थिति चाहिए। जब हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती। ध्यायतो, फिर वो ध्यान के कारण क्या होता है? संगस्तेषु उपजायते, उसके प्रति आसक्ति आ जाती है, यही चाहिए। संगात संजायते कामात, उससे फिर इच्छा उत्पन्न होती है तीव्र, किसी भी परिस्थिति में ये करके ही रहूंगा। कामात क्रोधो भी जायते, जब वो पूरा नहीं होता तो अपूर्ण काम से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए क्रोध का दूसरा नाम है कामानुज, अर्थात काम का छोटा भाई। अच्छा। जहाँ तीव्र इच्छा होगी वहाँ क्रोध भी परछाई की तरह आसपास मंडराता रहेगा, भले वो बाहर प्रकट न हुआ हो, बट इट इज पोटेंशियली देयर। इसलिए कहते हैं एंगर इज 1 लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर में डी लगाओ, डेंजर बन जाता है। इसलिए जब हाथ में गरम गरम कोयला लेते हैं, जलता हुआ अंगारा सबसे पहले अपने को जलाता है, फिर जब दूसरों को मारोगे तो उसको जलाएगा। तो क्रोध एक ऐसा एसिड है जो जिस वेसल में या मटके में रखा है उसी को गला देता है। इसलिए क्रोध से बचना है, और क्रोध से बचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमको करना है कि हमें अपनी इच्छाओं को वशीभूत करना है और समझना है कि आई एम नॉट द कंट्रोलर। एक ऊपर नियंत्रण करने वाला है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी ना करूं। हाँ, मैं यही बोलने वाली थी कि ये फीलिंग बहुत जरूरी भी तो है। प्रयास करना है। हाँ। अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास करते हुए समझना है कि रिले रेस की तरह भागते हुए भागते हुए भागते हुए, अगर रिले रेस वाला सोचे अरे ये बैटन तो अगले वाले को देना है, उसको क्यों दूं मैं, फिर छोड़ो यार इतना तेज क्यों भागूं। वो तेज भागता है क्योंकि उसको पता है मेरे भागने का दायरा यहाँ तक है, उसके आगे मुझे ये बैटन उसको देना है, यहाँ मेरी सीमा है। फिर वो भागेगा, फिर वो बैटन देगा, तब जाके रिले रेस पूरा होता है। वैसे ही हमको समझना चाहिए मेरी भी अपनी सीमा है। इच्छा करने की पूरी स्वेच्छा है, पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन उस इच्छा को पूर्ण करने की सीमित सामर्थ्य है, क्योंकि उसके पीछे प्रकृति भी है, ईश्वर भी है। उन सब के सहयोग से ही मैं कोई भी सामान्य इच्छा भी पूरी कर पाता हूँ। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अगर लगने लगे मैं ही करता हूँ, जो कुछ हो रहा है सब मेरे ही कारण हो रहा है, और अब हम अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु बना लें, तो वो विध्वंस का सबसे पहला कदम है। और इसलिए रावण को ऐसा लगने लगा मैं ही केंद्र हूँ, हिरण्यकशिपु को ऐसा लगने लगा, शिशुपाल को, दुर्योधन को,